have much of a difference over there. I have done my BTech from Jabalpur Engineering College. IT Mart is the campus में बहुत अच्छा है. Well, weekends are basically the part where I mostly sketch. Research environment बहुत अच्छा है. Hello, check. Is it okay? Want to check the voice is coming good? Want to check voice is coming good? तो चालू है क्या ये? ऐसे बोलना पहले बता दे, एक बार बता दे तो वो याद रहेगा. हेलो, हाय, माय नेम इज नितिन गोटिया. आई एम फ्रॉम MP Jabalpur, and right now I am pursuing PhD under Dr. Somsekhar S. Hiremath sir under Mechanical Department of IIT Madras. So my academic background is I have done my BTech from Jabalpur Engineering College from Jabalpur and my master is from NIT Trichy. which आपका पहले मास्टर्स किसी भी NIT या IIT से होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली PhD इन IIT एडमिशन ले सकते हो. अगर आपका MTech किसी सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट से नहीं है तो आपको कुछ आपका गेट स्कोर कुछ ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, या तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत बढ़िया होना चाहिए, तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा. The campus, the IIT Madras campus is like one of the most beautiful campus in all the IITs compared to all the IITs. You can see all the deers, monkeys, different flowers, everything. The campus is so beautiful. After PhD, you have two options. First is you can join big international companies for their research, and second is for academics. You can go to any directly to assistant professor or postdoc in outside India. You can do directly postdoc, which is very common for any IIT student who is directly after doing PhD. He goes to USA, any country. Till now, it is not a very good journey during PhD. You face very ups and downs. Like during the first semester, you have to complete a course, and then you have to start preparation for Compre, which is the compulsory you have to complete within 1.5 years during PhD journey. So PhD journey is from morning to night. You are so busy. जैसे 8 बजे सुबह ब्रेकफास्ट में मैस की लाइन, उस पर लगे रहो. वो मैस में 1 घंटे ब्रेकफास्ट करो, आपको टाइम हो जाएगा. फिर उसके बाद आप लैब आओ. 10 बजे आपको एनी हाउ लैब आना ही है. फिर उसके बाद सर से मीटिंग, फिर उसके बाद अपना कोर्स वर्क पढ़ो, अपना रिसर्च करो. फिर हो जाता है लंच टाइम. लंच में जाओ, थोड़ा दोस्तों से मिलो, थोड़ी आपस में बातें करो. फिर उसके बाद फिर लैब आओ, फिर रिसर्च करो. फिर शाम को दोस्तों से मिलो, चाय पे जाओ. यही है. आपको अपने दोस्त नहीं छोड़ना है यहाँ पे. वरना आपका लाइफ बहुत बोरियत हो जाएगा यहाँ पे. क्योंकि आपको डेली रूटीन पे वही काम करना है. 4 years you have to do same thing every day. So your mindset is like you should be happy enough to do work every day. PhD कंप्लीट करने के लिए आपको मिनिमम 2 पेपर रिक्वायर्ड है. बट कुछ प्रोफेसर का होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर पब्लिश करो, क्योंकि एट लास्ट वो आपको ही बेनिफिट करेगा. क्योंकि आप जब पोस्ट डॉक करने जाओगे, या तो आपके पेपर ही आपके वो हैं कि आपका बैकग्राउंड कैसा है. ओनली पेपर विल शो योर क्वालिटीज. सो अगर आपके पास 3 या 4 पेपर हैं तो पोस्ट डॉक लेने में भी आसान होगा, और जब आप जॉब पे जाते हो तो आपके क्रेडिट जुड़े जाते हैं. आपके कितने क्रेडिट, कितने पेपर हैं, कितने पेटेंट हैं, कहाँ से आपने वो किस IIT से या इंटरनेशनल आपने PhD किया है, पोस्ट डॉक किया है, ये सब जुड़ा जाता है. तो पेपर आपके जितने मैक्सिमम हो उतना बेटर. एडमिशन लेने से पहले आपको आपका रिसर्च टॉपिक सिलेक्टेड होना चाहिए. आपको किस चीज़ पे काम करना है, किस एरिया पे काम करना है, उसके हिसाब से आप प्रोफेसर सिलेक्ट करिए. किस डिपार्टमेंट में आपका प्रोफेसर है, किस वो एरिया, किस प्रोफेसर किस डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, आप उसको सिलेक्ट कीजिए PhD में एडमिशन लेने से पहले. फिर उसके बाद आप उस गाइड से, उस प्रोफेसर से कांटेक्ट कीजिए कि आपके यहाँ कुछ वैकेंसीज हैं,
आप इसमें काम कर रहे हो, मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो जैसे वो उसके जैसे रिस्पॉन्स होंगे, आप उसके बाद ये गाइड सिलेक्ट कीजिए। PhD इज लाइक पेशेंस, like if one day Taj Mahal not built, so you have to do experiment a lot, one day, next day, so it will be like a continuous process. एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, आपको डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालना होगा। अगर आप सच में PhD करना चाहते हो किसी भी जैसे IIT या किसी भी टॉप मोस्ट IITs पे, तो आप पहले माइंडसेट कीजिए, आपको एकेडमिक में जाना है या तो रिसर्च ओरिएंटेड आपको रहना है, या तो किसी कंपनी में R&D में जाना है। क्योंकि PhD इज लाइक यू टेक योर 5 years, मिनिमम 5 years से। सो आपको काफ़ी पेशेंस रखना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो किसी न किसी दिन कंप्लीट होगा, आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा, एक अच्छा पोस्ट डॉक मिलेगा, या तो आपको किसी कंपनी में अच्छी प्रोफाइल मिलेगी। So if you are taking admission in IITs or admission in PhD, you should have the good mindset of like one day it will be completed.